अब देखो ये दूसरा सवाल है। तो निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करो। इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाने हमने ये, और फिर विलोपन विधि से हल भी करना उन्हें। तो जैसे ये पहला सवाल है, ये पहला खंड। तो देखो तो पहले सवाल में क्या बोल रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो अब भिन्न ज्ञात करो। क्योंकि सबसे बोल रहा है कि एक भिन्न है, उसमें एक जोड़ा पहले, सबसे पहले हमने अंश में, फिर उस हर में से एक भी घटा दिया, फिर एक में बदल गई। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसे, तो सबसे पहले माना हमारे पास अंश कितना है x, माना n अंश x हो गया और हर हो गया y। हर कितना हो गया हमारे पास y। तो ये कितना हो जाएगा, तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारे पास, भिन्न हो जाएगी हमारे पास x/y। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर यदि अंश में एक जोड़ा जाए, तो यानी अंश में एक जोड़ें तो प्रश्नानुसार अंश में हम एक जोड़ रहे हैं, जोड़ लिया, और हर में एक घटा दें, तो हर में से एक घटा दिया, तो हमारे पास भिन्न, तो क्या बोलिए, भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न किस में बदल जा रही है, एक में बदल जा रही है। फिर अब ये इसे कैसे करेंगे, इसे ये हो जाएगा x+1 और ये हो जाएगा y-1। तो x-y बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा, माइनस का -2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। फिर दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा हो कि हमारे पास भिन्न है, हमारे पास x और y, और इसमें क्या बोल रहा है कि हर में, यदि हर में एक जोड़ दें तो अंश ही हो गया। हर में कितना जोड़ रहे हैं, एक जोड़ दिए, तो भिन्न 1/2 हो जा रही है। तो ये हो गया 2x बराबर y+1। तो ये हो जाएगा 2x - y बराबर 1। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अभी समीकरण 2 हो गया। तो अब क्या होगा इसमें, अब इसे सॉल्व करना है, कौन सी विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। अब विलोपन विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है। तो ये सबसे पहले दोनों समीकरण ले लेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 ले लिया हमने। तो ये हो जाएगा x - y = -2, और फिर हो जाएगा 2x - y = 1। ये हो गई समीकरण 1 थी, और ये समीकरण 2 थी। अब हमने y कटाना है, ये कट रहा है ना y, इसके आगे 1, ये y है, ये y है। तो सीधा सीधा इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो सबके चिन्ह बदल दो। ये माइनस, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो कट गए आपस में। तो ये 2 में से एक गया, एक और माइनस का, और ये 2 और 1 3 और माइनस का। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, x इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। अब x इक्वल टू 3 आया, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये y इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू रख दो, y इक्वल टू, ये y इधर जाएगा, x इधर जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो गया, ये x+2। x की वैल्यू कितनी है, 3 + 2, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो भिन्न क्या होगी हमारे पास, इसलिए भिन्न क्या होगी हमारे पास, तो भिन्न कितनी होगी हमारे पास, 3/x/y, यानी कि 3/5। अब हमारे पास सेकंड सवाल। तो इसमें क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करो। तो इसमें क्या बोल रहा है, नूरी और सोनू 2 हैं, और बाकी प्रश्नानुसार करेंगे सवाल को। तो इसमें हमने क्या मान लिया, हमारा नूरी की आयु x है और सोनू की आयु y मान ली हमने, y मान ली। अब है प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या दे रखा हमें कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा,
तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु हो जाएगी x-5 यानी 5 साल पीछे, क्योंकि ये वर्तमान आयु है ना, ये वर्तमान आयु है और ये भी वर्तमान आयु है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x-5 और सोनू की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा -y-5। तो अब कितना हो गया ये, अब वो बोल रहा है पाँच, कंडीशन क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु कितनी थी, तो ये क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो ये हो गया। तो नूरी की आयु कितनी है x और सोनू की आयु कितनी है y। तो पहली कंडीशन तो ये आ गई हमारे पास। इस सवाल में यहाँ पे गलत हो गया, ये क्या था, 5 वर्ष पूर्व की बात थी ना, तो यहाँ पे ये आएगा x-5 और ये आएगा, सवाल में क्या बोला है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, तो यानी कि 10 वर्ष बाद तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी x+10 और सोनू की आयु हो जाएगी y+10। अब उसने क्या दे रखा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब बोला आपने कि नूरी की आयु कितनी है और सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी y+10। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, x+10 और ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 20। तो ये कैसे लिख देंगे अब हम, x-2y और ये उधर जाएगा, ये बचेगा 10, ये समीकरण 2। और समीकरण 1 को कैसे लिख सकते हैं हम, ये समीकरण 1, इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, x ये कितना था, ये इसे लिख दिया समीकरण 1 से, ये हमने सॉल्व नहीं किया ना अभी, x-5 = 3y -15। तो ये कितना हो जाएगा, x-3y और ये इधर जाएगा तो प्लस का होगा, -10 बचेगा। ये हो गया x-10। तो ये हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 से तो ये लिख दिया हमने समीकरण 1 को, x-3y = -10 और ये होगा x, समीकरण 2 क्या है, x ये क्या है 10 है प्लस का। अब इसने एक को विलोपन कर दिया ऐसे, तो विलोपन भी दिए, ये हो जाएगा ये और ये हो जाएगा ये, तो x से x कट गया, तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1 और ये चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या का क्या है y यानी 3 का माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का चिन्ह आएगा, और चिन्ह आएगा माइनस का, चिन्ह माइनस का आएगा और ये कट जाएंगे, ये चिन्ह तो माइनस से माइनस चले गया और ये हो जाएगा y = 20। तो x = कितना हो जाएगा, तो x = हो जाएगा हमारे पास x = कितना हो जाएगा, ये x = हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे रख लो x की वैल्यू कहाँ पे, ये 10 + 2y, 10 + 2 और y कितना है 20। तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और 1 40 से 10 50, यानी कि हमारे पास जो नूरी की आयु कितनी आ गई 50 और सोनू की आयु आ गई y वो 20। यही करना था इसमें। तो इसलिए सोनू की आयु कितनी हो गई 20 और नूरी की आयु कितनी हो गई, नूरी की आयु कितनी होगी हमारे पास 50। अब अगला सवाल, अब अगला सवाल क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 9। 2 अंकों की संख्या है, उनके अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात करो। तो इसमें 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या कब बनेगी, जब हमारे पास क्या होगा, तो सबसे पहले माना संख्या हमारे पास क्या है 10x + y, यानी 2 अंकों की संख्या है तो हो गया 10x + y। क्यों लिखा हमने 10x + y, क्योंकि जब 2 अंकों की संख्या होगी तो 10 तो आएगा ही उसमें। जैसे कि 2 अंकों की संख्या जब 26 होगा, कोई 26 है तो 10 × x की जगह 2 और प्लस y यानी कि 6, ये होगा ना ये।
जैसे कि हमारे पास दो अंकों की संख्या जैसे 26 है, हम 26 को क्या लिख सकते हैं 10 + 2 और 6 लिख सकते हैं ना 26 को। तो ये क्या हो जाएगा 10 2 10 दूनी 20 6 26। तो ऐसे हमने ये कर रखा है जो ये सवाल में बोला हमने कि दो अंकों की संख्या माने ये है 10x + y। जैसे कि हम 92 भूल गया दो अंकों की संख्या, तो 92 को कैसे लिखेंगे हम 10x + 2 10x 10 × 9 यानी कि 10 × 9 + 2। ये भी दो अंकों की संख्या तो है 10 9 90 92। तो ये दो अंकों की संख्या को हम ऐसे लिखेंगे, ये इसलिए हमने 10x + y लिखा। यहाँ पे x = क्या है 26 में x = ये मान लिया और y = ये ऐसे। तो यहाँ पे हमने दो अंकों की संख्या मान ली 10x + y। तो देखो अब कैसे होगा आगे। फिर आगे क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि अगर हम संख्या को पलट दें यानी कि 26 है तो 26 का क्या बन जाएगा ये 26 का 62 नहीं बनेगा। अगर संख्या को पलटेंगे 26 का क्या बन जाएगा ये 62। तो अब कैसे लिखेंगे हम इसे लिखेंगे हम 10 × 6 10 × 6 10 छक्के 60 + 2 62। तो अब ये क्या हो गया ये हो जाएगा 10y, ये हो जाएगा 10y और ये क्या हो जाएगा x। तो 10y + x, तो इसका उल्टा हो गया ना ये पहले क्या था 10x + y और 10y + x उल्टा हो गया। यानी कि यही बोल रहा उस सवाल में अगर संख्या के अंकों को पलट दें यानी कि ये इधर का ये और ये आपस में बदल जाएंगे। तो अगर बदल दें तो क्या बोल रहा है कि पलटने से बड़ी संख्या को पलट दें तो जो बनी संख्या वो बनी संख्या का दुगना होगा। तो क्या बोल रहा है अब सबसे पहले पलटने के लिए बोल रहा है संख्या को, तो सबसे पहले हमने संख्या को पलटने है ये जैसे कि हमने उस पहले पलटा था वैसे ही अब संख्या को पलटने पर संख्या को पलटने पर तो संख्या को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा ये 10y + x होगा कि नहीं यही होगा ना। क्यों जैसे हमने 26 को बदला था 62 में वैसे ये 10y x की जगह y आ जाएगा y की जगह x आ जाएगा। तो ये होगा 10y + x। अब क्या बोल रहा है प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दोनों जो हमारे पास संख्या का योग है जैसे कि जो हमारे पास डिजिट का योग है वो बोल रहा है ना कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग यानी कि डिजिट का योग कितना है हमारे पास 9 है। तो यानी कि पहले डिजिट क्या थी हमारे पास जैसे कि 62 था तो 62 ये 6 2 ऐसे बोल रहा हो। तो हमने क्या माना था ये 6 को क्या माना था हमने y और ये x। तो 6 2 यानी कि x + y। तो क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास जो संख्या है संख्या के अंकों का योग का योग कितना है 9 है। तो x + y = 9। तो ये तो हो गया समीकरण एक। और अब वो क्या बोल रहा है अगर हम संख्या को पलट दें तो बोला यदि इस संख्या का 9 गुना यानी कि इस संख्या का 9 गुना ये 10x + y का 9 गुना बराबर है किसके बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से। संख्या के अंकों को पलटा हमने 10y + x को संख्या के अंकों को पलटने के 2 गुने के बराबर है। तो ये पहले क्या बोला है संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने पर 2 गुने के बराबर है। तो ये हो गया हमने ये कर लिया। अब दूसरी समीकरण कैसे निकलेगी 90 + 9y और ये हो जाएगा 20y और ये हो जाएगा x ये 2x। तो ये कितना हो जाएगा ये था x यहाँ पे x भी था तो x वाले x इन सबको एक तरफ ले लो। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 90 में से 20 गया 70 अरे नहीं 90 ये होगा 88x ये 90 में से x वाले x के साथ घटेंगे ना 88 और ये कितना हो जाएगा 9y। तो ये बड़ी संख्या ये इधर आके माइनस का होगा तो कितना हो जाएगा ये 20 और ये बचेगा -11y बराबर 0। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इन्हें क्या करेंगे हम समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 व 2 को हल करने पर
तो समीकरण 1 और 2 को हमने अगर हल किया तो क्या होगा, ये x + y = 9 और ये क्या हो जाएगा 88x - 11y = 0। तो ये हमने कर दिया 11 और ये कर दिया 1, तो ये कितना हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 11y और ये 11 9 99 और ये कितना हो जाएगा 88x और ये हो जाएगा 11y और ये कितना हो जाएगा 0। तो ये कट रहे हैं ना आपस में, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, ऐसे कट जा रही हैं और ये हो जाएगा 99x और ये हो जाएगा 99। तो x = कितना आ गया 1। तो x = 1 आ गया, तो y = कितना हो जाएगा, अब ये यहाँ पे रख दो इस वैल्यू को, तो ये हो जाएगा x इधर जाएगा 9 - x, तो कितना हो जाएगा 9 - 1, y = कितना हो जाएगा 8। इसलिए हमारे पास संख्या क्या बन गई, संख्या बन गई हमारे पास क्या था 10x + y। अब वैल्यू रख दो 10 × 1 और +8, ये जो 10x + y में, और तो संख्या कितनी हो गई हमारे पास अब 10 एकम और 10 एकम 10 और 1 8 यानी 18। संख्या हमारे पास क्या होगी 18, यही संख्या की पूछ रहा था।